हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का पार्ट 3 पहला चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो लाया हूँ, जिसमें मेन टॉपिक है टूर्नामेंट और टूर्नामेंट के टाइप्स। टूर्नामेंट के टाइप्स में नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, लीग को हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कहते हैं, और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। वैसे बेसिकली एक टूर्नामेंट और होता है, उसको बोलते हैं चैलेंज टूर्नामेंट। वो इस कोर्स में नहीं है, लेकिन हम आपको इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय आपको जरूर देंगे। तो टूर्नामेंट होता क्या है, इसके बारे में हम इसी स्लाइड में आगे पढ़ेंगे। तो हम आगे चलते हैं। टूर्नामेंट होता क्या, पहले आपको इसके बारे में बता देता हूँ। टूर्नामेंट होता है जब दो या दो से अधिक टीमें आपस में एक जगह खेलती हैं और उसमें जो विनर होता है वो एक निकल के आता है, वो कहलाता है टूर्नामेंट। अब इसको हम देखिए, इसमें लिखा हुआ भी है, लिखिए ए सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन इन विच ए टीम फाइनली विन एंड रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग टीम लॉस द मैचेस। मतलब जो मेन एक टीम होती है वो विनर होती है, और जो टीम होती है वो लॉस हार जाती है। तो टूर्नामेंट को आपको समझ में आ ही गया होगा। टूर्नामेंट होता क्या है कि जिसमें दो या दो से अधिक टीमें आपस में मैच खेलती हैं। उसके बाद वो जो लास्ट में एक विनर होता है, वो टीम विनर होती है, उसे बोलते हैं टूर्नामेंट। इट डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। इसके ये जो डिपेंड होता है, वेरियस फैक्टर डिपेंड होता है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम, कितनी टीमें इसमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अवेलेबल ऑफ ग्राउंड एंड इक्विपमेंट। अब पता चला कि हम जो टूर्नामेंट करा रहे हैं, हमारे यहाँ ग्राउंड बहुत छोटा है, तो वो उसका जो ड्यूरेशन होगा वो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, और उसकी टाइमिंग लंबी जाएगी। लेकिन अगर आपका ग्राउंड बहुत बड़ा है तो उसमें कोर्ट 2-3 या 3-4 कोर्ट एक साथ बना दिया, तो उसका जो ड्यूरेशन होगा वो छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें लिखा है अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेज एंड फंड। कितने हमारे पास टाइम मिलता है। अगर हम सीबीएसई क्लस्टर ऑर्गेनाइज कराते हैं, हमारा स्कूल सीबीएसई क्लस्टर, अगर हम सीबीएसई क्लस्टर कराते हैं, तो जो उसमें मैक्सिमम टाइम होता है 3 to 4 डेज होता है। नंबर ऑफ डेज एंड फंड्स, उसमें फंड्स कितने, पैसे कितने, वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। इन 3 बातों पे निर्भर होता है कि आपका टूर्नामेंट कैसे आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट क्या क्या होते हैं वो अभी आपको इसमें बताते हैं। पहला टूर्नामेंट है नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, अब आपको पहले इसको आपको लीजिए। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट द टीम वॉज डिफीटेड गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। ओनली द विनिंग टीम कॉन्टेस्ट इन द नेक्स्ट राउंड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर गिवन टू द विनिंग प्लेयर्स एंड टीम। अब इसमें क्या होता है कि जो टीम विनर होती है वो आगे चली जाती है, और जो टीम हारती है वो वहीं से एलिमिनेट हो जाती है। नॉकआउट टूर्नामेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इस टूर्नामेंट को बेसिकली अधिकतर टूर्नामेंट नॉकआउट बेस में ही बनाए जाते हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में आप ये ध्यान रखिएगा, ये टूर्नामेंट बेसिकली जैसे आपके वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप में तो वैसे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है, लेकिन नॉकआउट टूर्नामेंट होता है क्या, बहुत चैलेंजिंग टूर्नामेंट होता है। उसमें जो भी विनर होता है उसको मेहनत करनी पड़ती है। टाइप्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। अब नॉकआउट टूर्नामेंट की 2-3 टाइप्स हैं, उसको आप देखते हैं, देख लीजिए। पहला है सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट। सिंगल मतलब केवल एक मैच खेलना होता है। टीम्स वंस लूजिंग द मैच हैव नो सेकंड चांसेस इन द टूर्नामेंट। अगर एक बार वो टीम मैच हार जाती है तो उसे कोई भी सेकंड चांस नहीं मिलता है टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, टाइप्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। अब टाइप्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट में आपको हम बताए रखे हैं। बी है कांसोलेशन टूर्नामेंट। कांसोलेशन टूर्नामेंट में क्या होता है, जो टीम डिफीट हो जाती है उनको फिर दोबारा भी खेलने का मौका मिलता है, वो कहलाता है कांसोलेशन ऑफ टूर्नामेंट। अब इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट देयर इज अनदर चांस फॉर द लूजिंग टीम प्ले अगेंस्ट सो देयर स्किल एंड परफॉर्मेंस। होता क्या, कभी किसी टीम का दिन नहीं होता है तो वो अच्छी टीम एक खराब टीम से भी हार जाती है, तो उसमें जो रिजल्ट होता है, जो फाइनल मैच होता है, वो बहुत ही नीरस हो जाता है, मतलब उसमें मज़ा नहीं आता है। तो उनको दोबारा चांस मिलता है। जब दोबारा चांस मिलता है तो उसको उस टूर्नामेंट को बोलते हैं कांसोलेशन टूर्नामेंट।
इसके भी 2-3 टाइप्स हैं. देयर आर आल्सो 2 टाइप्स. Type first, in this type, each team given 2 chances so that a team can still play another round after being defeated the first time. Buys are allotted to those teams that did not get buys in their regular knockout. मतलब इसमें क्या होता है बाई क्या होता है, इसमें इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन भाई आपको बता देता हूँ. जो जब आप फिक्सचर को ड्रा करेंगे, अभी इस टॉपिक के बाद फिक्सचर ड्रा करने का टॉपिक है, तो जब फिक्सचर को ड्रा करते हैं तो उसमें एक बाई का ऑप्शन होता है कि पहला राउंड ना खेल के वो सीधे दूसरा राउंड खेलता है. बाई अधिकतर उन्हीं टीमों को दिया जाता है जो टीम पिछले साल की विनर होती है या फिर स्ट्रॉन्ग टीम होती है. तो इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, आगे वाले स्लाइड में पढ़ेंगे, मतलब आगे टॉपिक में. तो सेकेंड टाइप में आ जाते हैं. Type 2, in this type of team that are defeated in all the round. जैसे हर एक राउंड में एक टीम डिफीट होती जाती है तो वो उसको सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिलती है. जैसे हमने मैच खेला ए बी टीम से, वो हार गया, लेकिन हम आगे बढ़ गए लेकिन वो हार गई, तो वो जो दूसरा मैच हुआ है उसमें से जो हारा उससे खेलेगा. तो ये इस तरह से बढ़ता जाता है. अब आ जाते हैं डबल नॉकआउट टूर्नामेंट. इसमें क्या होगा, जब एक टीम 2-2 बार खेलती है. दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ कांसोलेशन टूर्नामेंट. इसे कांसोलेशन टूर्नामेंट को बढ़ा दिया जाता है. इन दिस विनर ऑफ टूर्नामेंट प्लेज विद द कांसोलेशन विनर टू डिसाइड द ट्रू विनर. अब इसमें क्या होता है, जो विनर नॉकआउट का होता है और कांसोलेशन का जो विनर होता है, दोनों को मिला के एक मैच कराया जाता है. उसमें जो विनर निकलता है वो ट्रू विनर कहलाता है. अब आ जाते हैं एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट. नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या क्या एडवांटेज है उसके बारे में हम जान लेते हैं अच्छे से. लेस एक्सपेंडिचर. अब जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है उसका जो ड्यूरेशन होता है बहुत छोटा होता है, तो इसलिए उसमें जो खर्च आते हैं वो बहुत ही कम आते हैं. एनहेंसिंग स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स. अगर हमें जो टूर्नामेंट होता है, अगर हम पहले मैच में हार जाएंगे तो उसमें क्या हो जाता है, आप एलिमिनेट हो जाते हैं. उसमें क्या हो जाता है कि आपको डर हो जाता है कि अगर हम अच्छा नहीं खेलेंगे तो हम बाहर हो जाएंगे. तो जो इसमें स्पोर्ट्स का जो इनहेंस जो परफॉर्मेंस लेवल है वो अपने आप इंक्रीज रहेगा, क्योंकि आपको डर है अगर हम हारेंगे तो बाहर हो जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक है इसमें टू रिक्वायर लेस टाइम. इसमें क्या होता है, जो लेस टाइम रिक्वायर इसलिए होता है क्योंकि जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है उसमें हारे तो बाहर हो गए, उसके बाद जल्दी जो जीतता गया वो आगे चलता गया, जो हारता गया वो बाहर हो गया. तो टाइम का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है. मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल रिक्वायर्ड. ऑफिशियल क्या होते हैं, ऑफिशियल आपको इसके पहले वाले टॉपिक में बता ही रखा है. ऐसे ऑफिशियल जो एम्पायर और रेफरी होते हैं वो ऑफिशियल कहलाते हैं. इसमें जो मैचेस की क्वांटिटी जो कम होती है इसलिए उसमें ऑफिशियल भी कम लगेंगे, तो उनका जो खर्च होता है वो भी कम लगता है. तो इससे हमारा जो बजट होता है वो मिनिमम बजट में ही टूर्नामेंट सक्सेस हो जाता है. स्पेक्टर इंटरेस्ट, मतलब जो दर्शक होते हैं उनका इंटरेस्ट इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि जो स्पोर्ट्स का लेवल होता है वो बहुत ही एडवांस लेवल में होता है, क्योंकि उनका हारने का डर रहता है. तो जो स्पेक्टेटर होते हैं उनका इंटरेस्ट हमेशा बना रहता है. और जब दर्शक इंटरेस्ट से मैच देखेगा तो आपका जो इंटरेस्ट होगा, जो खेलने का इंटरेस्ट है वो भी अच्छा रहेगा. लेस टायर्डनेस ऑफ प्लेयर्स एंड ऑफिशियल. एक मैच खेले उसके बाद जीते तो आगे बढ़े, तो इसमें होता क्या है, जो थकान होती है वो बहुत ही कम होती है. अगर आप लगातार मैच खेलते जाते हैं उसमें थकान ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसमें जो टायर्डनेस थकान होती है बहुत कम होती है जब कम मैच खेलते हैं. डिसएडवांटेज, कुछ एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी है नॉकआउट टूर्नामेंट के, उसके बारे में हम जान लेते हैं. चांसेस ऑफ एलिमिनेटेड ऑफ गुड टीम. होता क्या है, कभी कभी किसी टीम का दिन नहीं होता है, कोई हार गया, अब पता चला हमारा दिन अच्छा नहीं है और हम खेलने गए पहला ही मैच हार गए. होता नहीं है क्रिकेट में, सचिन तेंदुलकर भी पहली बार आउट हो जाता है. तो चांसेस ऑफ एलिमिनेटेड ए गुड टीम, जब अच्छी टीम हार जाती है तो जो उस टूर्नामेंट का, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया पहला ही मैच हार जाए और वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए, तो जो वर्ल्ड कप का जो एडवांटेज जो बढ़िया चीज़ उसमें है वो चीज़ रिदम खत्म हो जाता है. फिर आ जाए चांसेस ऑफ गुड वीक टीम इन द फाइनल राउंड. अब इसमें क्या हो जाता है,
वीक टीम वो पहुंच जाती है फाइनल में, तो जो फाइनल का रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा नहीं जाता है। स्पेक्टेटर दर्शक, अगर फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मैच हो गया तो फिर आप जानते ही क्या हाल होती है। स्पेक्टेटर टीवी बंद कर देता है, सोचता छोड़ जाने ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। तो यही है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में होता क्या है कि जब तक आप दोनों टीम अच्छी नहीं खेलेगी फाइनल में, तब तक उस फाइनल का मज़ा नहीं है। इसीलिए दर्शक भी उसी मैच को देखते हैं जिसमें स्पोर्ट्स अच्छा हो, जिसमें खेल अच्छा हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट में। दूसरा टाइप है लीग एंड राउंड रॉबिन। लीग टूर्नामेंट क्या होता है, जब एक टीम, अब इसको आप देख लीजिए क्या है। इन सिंगल लीग टूर्नामेंट ऑल पार्टिसिपेटिंग टीम कॉम्पैक्ट विथ ईच अदर, सभी से एक साथ खेलते हैं। वेयर एज इन डबल लीग ईच टीम प्ले विथ एवरी अदर टीम ट्विस्ट, 2 बार खेलती है, विदाउट एनी कंसीडर ऑफ विक्ट्री और डिफीटेड। मतलब लीग एंड राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में होता क्या है कि जो भी जैसे 10 टीमें हैं तो 10 टीमें आपस में मैच खेलती हैं। जो आपका आईपीएल है, आईपीएल जो टूर्नामेंट होता है वो डबल लीग टूर्नामेंट होता है, उसमें जो मैचेस की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। और जो लीग टूर्नामेंट होता है उसमें हारने का डर नहीं रहता है, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस बढ़ाने का भी डर रहता है, डर का रहेगा, उसमें आप और अच्छे से खेल सकते हैं। मान लीजिए कभी एक टीम का दिन नहीं है लेकिन दूसरे दिन वो अच्छा खेल सकता है। तो जो लीग टूर्नामेंट होता है इसमें जो भी खिलाड़ी है उसको अपने प्रदर्शन को दिखाने की बहुत अच्छा चांसेस होता है, बहुत अच्छे से खेल दिखा सकता है। टाइप्स ऑफ लीग एंड राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, इसके टाइप्स क्या क्या हैं। पहला है सिंगल लीग टूर्नामेंट, जिसमें एक बार एक मैच खेला, मतलब जो भी टीमें होती है सिर्फ एक बार एक मैच खेलते। जैसे 10 टीमें हैं, 10 टीम आपस में एक बार मैच खेले तो हो जाएगा सिंगल लीग टूर्नामेंट। दूसरा है डबल लीग टूर्नामेंट। डबल लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, जैसे 10 टीमें हैं तो 10 टीम आपस में 2 बार मैच खेलेंगी तो वो कहलाता है डबल लीग टूर्नामेंट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट। अब एडवांटेज क्या होता है, अब उसके बारे में आप जान लीजिए। पहला पॉइंट है ओनली रियल प्लेयर टीम दैट हैव बेस्ट पोटेंशियल विल बी द विनर ऑफ द टूर्नामेंट। होता क्या है कि जो रियल प्लेयर होता है, जब हम कोई मैच खेलते हैं आपको पता चल जाएगा, जैसे अपने इंडिया का क्रिकेट मैच चल रहा है उसमें आपको लगता है कि हाँ आज विराट कोहली खेल रहा है, विराट कोहली खेलेगा तो अच्छा मैच रिजल्ट आएगा। तो इसमें जैसे हम कोई मैच खेल रहे हैं और उसमें लगातार पहली बार में मैच कोई अच्छा खिलाड़ी होता है, पहली बार डिफीट हो गया लेकिन दूसरी बार जरूर अच्छा करेगा, ये अधिकतर होता है। तो इसमें जो रियल प्लेयर, इसमें लिखा हुआ है रियल प्लेयर और रियल टीम, एक बार हारेगी लेकिन आगे अच्छा खेलेगी। जो मजबूत टीम होती है वो हमेशा अच्छा करती है। चार्म ऑफ द टूर्नामेंट स्टिल मेंटेन्ड थ्रू आउट द टूर्नामेंट। चार्म ऑफ द टूर्नामेंट, जो भी टूर्नामेंट होगा उसका जो स्टिल मेंटेन्ड थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जो टूर्नामेंट का चार्म होता है वो लास्ट तक बना रहता है। उसमें होता क्या है कि लास्ट तक जब टूर्नामेंट चलेगा उसमें टीमें रहेंगी, लास्ट तक कोई टीम बाहर नहीं होती है, तो लास्ट तक दर्शक उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। आईपीएल इसका एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि आईपीएल में डबल लीग टूर्नामेंट आप उसको मान सकते हैं, डबल लीग टूर्नामेंट प्लस काउंसलेशन टूर्नामेंट, दोनों का वो रूप है। काउंसलेशन टूर्नामेंट कब होता है, उसमें जब आप लास्ट में देखते हैं कि एक टीम जब पहुँचती है, 4 टीम पहुँचती है, 4 टीमों में होता है जो सुपर लीग होता है जिसमें एक बाहर हो जाती है फिर आगे खेलती है। अब आ जाते हैं एडवांटेज में, गुड टीम प्लेयर विल कंटिन्यूस थ्रू आउट द टूर्नामेंट सो द चांसेस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर। होता क्या है, जब अच्छा खिलाड़ी होता है लगातार अच्छा खेलता है तो उसका सिलेक्शन होने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं और हम जो सेलेक्ट करते हैं वो अच्छा खिलाड़ी सेलेक्ट होता है। इम्प्रूव द परफॉर्मेंस लेवल, आपका जो भी खिलाड़ी होता है वो लगातार अगर टूर्नामेंट खेलता है उसके अंदर हेजिटेशन, उसके अंदर जो डर होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो आप जो परफॉर्मेंस होता है वो लगातार इम्प्रूव करता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, गुड चैलेंज भी है इसमें। गुड चैलेंज कैसे हो गया कि जैसे गुड चैलेंज मान लीजिए कि
जब आप लगातार कोई बंदा खेलता रहता है, जैसे मजबूत टीम आपस में एक बार भिड़ेंगे फिर दोबारा भी भिड़ेंगे, क्योंकि उसमें दोबारा भी चांसेस होते हैं, तो जो चैलेंज होता है वो आपस में बहुत ही टक्कर का होता है, तो उसमें सभी को अपना जो पोटेंशियल है वो दिखाने का मौका मिलता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिसएडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट। इसमें पहला है फंड आर रिक्वायर्ड मोर। इसमें खर्च बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टीमें होती हैं, बहुत ज़्यादा दिन तक मैच चलता है, मैचेस की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो खर्च बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें जो बजट है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें होता क्या है कि लोग इसको कराने से बचते हैं, इसलिए अधिकतर नॉकआउट टूर्नामेंट के पक्ष में ज़्यादा रहते हैं। टाइम इज रिक्वायर्ड मोर। अब आजकल के ज़माने में इतना ज़्यादा बिजी इंसान है, इसीलिए 2020 आया है, आप जानते ही हैं। इस समय कम रहेगा तो ज़्यादा मैच है, कम समय में ज़्यादा अच्छा आउटपुट देखना चाहते हैं लोग, तो टाइम इज रिक्वायर्ड। टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, जैसे टेस्ट मैच हो गया बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब आ जाता है नेक्स्ट, रिजल्ट कम्स लेट। जो रिजल्ट है, जो विनर होता है, उसके लिए वेट करना पड़ता है काफ़ी। जैसे IPL देखिए, IPL में आप 1 महीना मैच देखते हैं, तब जाकर आपको पता चलता है कि IPL का विनर कौन होगा। तो रिजल्ट कम लेट, रिजल्ट बहुत लेट में आता है। रिक्वायरमेंट ऑफ मोर नंबर ऑफ ऑफिशियल एंड मोर नंबर ऑफ ग्राउंड, क्योंकि मैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, देखते होंगे आप, ज़्यादा जब मैचेस होंगे तो हमें जो ग्राउंड्स है, उसके बाद जो एम्पायर है, रेफरी है, वो भी हमें ज़्यादा चाहिए। जब हमको ऑफिशियल और ग्राउंड्स ज़्यादा चाहिए तो होता क्या है कि उसके लिए खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए इसमें पहला ही पॉइंट है, फंड इज रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा फंड लगता है। इक्विपमेंट्स आर नीडेड मोर। ज़्यादा खेल ज़्यादा इक्विपमेंट, हमें ज़्यादा ग्राउंड बनाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट का रिक्वायर होगा, तो उसमें भी खर्च बढ़ना ही बढ़ना है, इक्विपमेंट की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। लार्ज अरेंजमेंट, भाई टीमें अगर हारती हैं तो दूसरे दिन बाहर चली जाती हैं, लेकिन 10 दिन पूरी टीमें एक साथ खड़े रहेंगे तो अरेंजमेंट की भी चांसेस हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट करना पड़ता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट में लास्ट है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। अब कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता क्या है, आपको इसके माध्यम से भी बता देते हैं, वैसे आपको इसमें पहले ऐसे सिंपल समझ लीजिए। नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट दोनों का तालमेल आपस में, दोनों टूर्नामेंट दोनों को मिला के एक टूर्नामेंट बनाया गया है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इसमें होता क्या है, नॉकआउट भी होगा और लीग भी होगा। इसमें आप बेसिकली मान सकते हैं वर्ल्ड कप में आप देखते हैं पहले क्या होता है, लीग स्टेज में सभी टीमें आपस में मैच खेलती हैं, फिर वो क्या होता है नॉकआउट दौर में जाते हैं, उसको बोलते हैं नॉकआउट दौर में। उसमें क्या होता है, जैसे 4 टीमें सीधे सेमीफाइनल खेलती हैं, सेमीफाइनल में जब खेलेंगी तो वो बाहर हो जाएंगे। पहले लीग हुआ फिर नॉकआउट हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम, लीग कम नॉकआउट। चलिए अब इसके बारे में हम, इसके टाइप भी हैं, देख लीजिए। पहला टाइप है नॉकआउट कम लीग। जब पहले कोई मैच पहले हम हार गए, जैसे हमारे पास ये जो होता है ये इंटर यूनिवर्सिटी लेवल, ऑल इंडिया लेवल जो इंटर यूनिवर्सिटी लेवल होता है उसमें होता है। जैसे हर एक जैसे नॉर्थ जोन यूनिवर्सिटी, ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी, हर जगह से जो विनर होते हैं उनको ले जाया जाता है नेशनल जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी होती है उसमें खेलते हैं। अब उसमें जो खेलते हैं तो जो विनर होते हैं उनका पहले आपस में लीग होता है, लीग के बाद फिर उसको पहले उनका नॉकआउट होगा, नॉकआउट के बाद फिर उनका अगेन नॉकआउट होता है। जैसे हो गया, आपको हम ऐसे बता देते हैं, जैसे 10 टीमें हैं, 10 टीमें आपस में मैच खेलती हैं, उसमें से 4 टीमें जो लास्ट के 4 राउंड में खेल पहुँचती हैं वो फिर आपस में 4 टीमें आपस फिर नॉकआउट खेलती हैं, वो कहलाता है नॉकआउट टूर्नामेंट। अब इसमें हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे इसमें कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हम तभी कराते हैं जब टीमों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 20 से 25 टीमें आ गई, उनको हम लोगों ने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। मान लीजिए 4 भागों में डिवाइड हो गया तो 4 का 4 पंजे 20, मान लीजिए 5 टीमें 4 भागों में आ गई और 5 का पहले हमने नॉकआउट कराया। तो हर एक जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, उन 4 भागों में से जो विनर आया पहले उनका नॉकआउट कराया, फिर उसमें से जो विनर आया उनका फिर आपस में हमने नॉकआउट मैच करा के उनको जो विनर आता है वो कहलाता है नॉकआउट कम नॉकआउट। अब आ जाते हैं दूसरा है इसमें नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट।
नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट में होगा, इसमें बस इसी का है, इसमें पहले नॉकआउट होगा, उसके बाद फिर लीग टूर्नामेंट होगा, नॉकआउट के बाद फिर लीग होगा। अब इसमें क्या होगा, लीग कम लीग, पहले लीग अगेन लीग, मतलब ये लीग कम लीग बहुत ही, ये इसको आप बोल सकते हैं आईपीएल में होता है लीग कम लीग, एक बार लीग हुआ दोबारा लीग हुआ। आईपीएल टूर्नामेंट जो होता है ये लीग कम लीग कहलाता है। लास्ट है लीग कम नॉकआउट, पहले लीग टूर्नामेंट फिर नॉकआउट, ये होता है वर्ल्ड कप। इसमें जो वर्ल्ड कप के जो टूर्नामेंट होते हैं वो इसी के आधार पर खेले जाते हैं, लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एडवांटेज ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, देयर इज द मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी ऑफ टू शो देयर स्किल एंड टैलेंट। इसमें क्या होता है, जो टूर्नामेंट का ड्यूरेशन होता है वो बहुत लंबा होता है, तो जो खिलाड़ी होते हैं मान लीजिए पहले दिन अच्छा नहीं खेले, चलो दूसरे दिन अच्छा खेलेंगे, तो वो जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उनको खेलने का मौका बार बार मिलता है। वो जब एक ही टीम से बार बार खेलते हैं तो उनके अंदर जो डर होता है वो खत्म हो जाता है, जो उनका मैक्सिमम जो स्किल होता है, जो अच्छा खेल दिखाने की क्षमता, जैसे होता नहीं है पहली बार नहीं खेल पाए तो दूसरी बार अच्छा खिलाते हैं, तो जो उनको स्किल होते हैं वो अच्छे से वो प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। नो फियर टू एलिमिनेटेड, आप जान रहे हैं कि हम हारेंगे तो हम अभी नहीं घर जा सकते, दूसरा मैच हमको खेलना ही खेलना है, तो डर नहीं रहता। जब डर नहीं रहेगा, कोई भी काम का अगर करने का जब डर नहीं रहता है तो आप उससे और ही उत्तेजना से काम करते हैं। ओनली स्ट्रांग एंड डिजर्विंग टीम विन, जो टीम मजबूत होती है वही टीम, आप देखते होंगे जब आप अधिकतर आप देखोगे वर्ल्ड कप में अधिकतर मजबूत टीम ही फाइनल जीतती है, क्योंकि वो उसका इस तरह से बनाया गया है, क्योंकि उसमें पहले लीग होगा फिर नॉकआउट होगा, तो इसीलिए उसमें होता क्या है कि ओनली स्ट्रांग, जो भी स्ट्रांग टीम है वही विनर होती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, पॉपुलरिटी ऑफ गेम। जब कोई गेम को हम बार बार खेलते हैं, बहुत ज़्यादा खेलते हैं तो वो पॉपुलर होता है। क्रिकेट क्यों पॉपुलर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खेला जाता है इसलिए पॉपुलर है। आजकल बैडमिंटन भी पॉपुलर हो गया है, कबड्डी भी हो गया, क्योंकि प्रो कबड्डी लीग आ गई, सब प्रो कबड्डी लीग भी देखने लगे हैं, बैडमिंटन भी देखने लगे हैं। जो गेम ज़्यादा खेले जाएंगे, जो ज़्यादा देखे जाएंगे, तो वो अपने आप पॉपुलर हो जाएंगे। स्क्वैश बहुत कम लोग जानते हैं, स्क्वैश को जानते नहीं है, बहुत लोग तो जानते नहीं, क्योंकि वो बहुत कम पॉपुलर, वो खेला ही कम जाता है। जब जो चीज़ ज़्यादा खेला जाएगा वो ज़्यादा पॉपुलर होगा। दर्शक मेन रोल होता है किसी भी गेम, किसी भी खिलाड़ी को अगर अहमियत तभी मिलती है जब कोई खिलाड़ी को जो दर्शक होते हैं उनको पसंद करते हैं, उनके खेल को पसंद करके वो इंजॉय करते हैं, तो स्पेक्टेटर इंजॉय द मोर गेम। जब ज़्यादा जो दर्शक, इसीलिए देखिए क्रिकेट आईपीएल इतना लंबा क्यों चलता है, क्योंकि आईपीएल को देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। दर्शक अगर ना आए तो आईपीएल इतने दिन चला ही ना, तो दर्शक इसको देखते हैं अच्छे से, तो स्पेक्टेटर बहुत इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। समटाइम ए बैड परफॉर्मेंस कैन एलिमिनेट द टीम फ्रॉम टूर्नामेंट। होता क्या है कि चलिए कभी कभी होता नहीं है कि आप लीग में अच्छा खेल ले गए, चलिए फाइनल पहुंच गए, लेकिन कभी कभी होता नहीं बैड परफॉर्मेंस भी आपको एलिमिनेट कर देता है। तो अच्छा खेल कभी कभी होता है ना, दिन नहीं होता है तो बाहर हो जाते हैं। दीज आर टाइम टेकिंग टूर्नामेंट, ये तो आप सभी जाने, जब लंबा टूर्नामेंट होगा तो टाइम टेकिंग देगा, टू एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा खर्च होता है इसमें। अब आपको ये भी बता दें कि इसके आगे ये तो इतने में डिसएडवांटेज, एक कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हो गया, एक चैलेंज टूर्नामेंट भी होता है। चैलेंज टूर्नामेंट होता क्या है, वो आपके चैप्टर में नहीं है और न वो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन आपके बारे में बता देता हूँ चैलेंज टूर्नामेंट क्या होता है। चैलेंज टूर्नामेंट होता है जब कोई अपोनेंट खिलाड़ी आपको चैलेंज कर दे कि आपको ये मैच खेलना है, हमसे मैच लीजिए। ये अधिकतर होता क्या है, बैडमिंटन, टेनिस में चैलेंज होता है। चैलेंज करते हैं एक दूसरा खिलाड़ी, जैसे रैंकिंग होती है, 10वें नंबर रैंकिंग का खिलाड़ी 5वें नंबर रैंकिंग के खिलाड़ी से चैलेंज कर दिया, अगर उसमें वो 10वें नंबर वाला रैंकिंग का खिलाड़ी 5वें नंबर रैंकिंग को हरा दिया तो उसकी रैंकिंग बढ़ जाती है। तो रैंकिंग को डेवलप करने के लिए चैलेंजिंग टूर्नामेंट खेला जाता है।
उसी को हम चैलेंज टूर्नामेंट कहते हैं। वो चैलेंज टूर्नामेंट आपके कोर्स में है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। मान लीजिए कभी कोई अगर पूछ सकता है। तो लॉट ऑफ अरेंजमेंट भी है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। ये आपका जो हमारी टॉपिक था, टॉपिक थर्ड, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा, ड्रा द प्रोसीजर ऑफ फिक्सचर। फिक्सचर को ड्रा करना ये बहुत ही मतलब टिपिकल भी नहीं है, मतलब टिपिकल भी तो है लेकिन आसान हम उसको बनाएंगे आपको। आप उस वीडियो को देखना मिस ना करिएगा। और ये अगर वीडियो आपको पसंद आई है ज़रूर पसंद करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।